सबसे पहले सब ग्रेड की कम्पेक्शन आ जाती है। ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसका वर्क फ्लो क्या है? रोड के अंदर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने काम होते हैं, जो जमीन के अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। जी जी। ये स्टार्ट हो रहा है AWT प्लाजा के पास से लेके PC चौक तक। सब बेस होती है, उसमें 2 लेयर्स होती हैं, सब बेस 1 और सब बेस टॉप आते हैं। वाटर बाउंड मैकेडम के लिए एग्रीगेट बेस कोर्स, सब ग्रेड के बाद हमारी जो कम्पेक्शन होती है वो सब बेस की है। हमारा फिनिशिंग वर्क आते हैं जिसको हम एस्फॉल्ट करते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम जो है ना ये पाइल्स वगैरह कास्ट करते हैं, उसके ऊपर हम कैपिंग बीम कास्ट करते हैं और NJB बैरियर कास्ट करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम पाइलिंग करते हैं, पाइलिंग के बाद हम उसकी कैपिंग बीम के ऊपर हम NJ बैरियर जो है ना वो मोनोलिथिक जो है ना वो बॉन्ड बन जाता है। बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, GPO चौक के इशारे पे और ये TM चौक के इशारे पे एम्बुलेंसेज वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। सिमिलरली रोड को देखा जाए, रोड की फिनिशिंग जो होती है उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं एज कम्पेयर टू बिल्डिंग। जितना काम उसमें सीमेंट और स्टील से रिलेटेड होता है, फाउंडेशन हो गई, आपके कॉलम्स हो गए, रूफ स्लैब हो गई, बीम्स हो गए, उसके अंदर आपकी लाइट्स इंस्टॉलेशन, पेंट्स, सैनिटरी फिटिंग्स। रोड वर्क्स में जो फिनिशिंग होती है वो आपके एस्फॉल्ट वर्क्स होते हैं। इसमें एस्फॉल्टिक बेस कोर्स, एस्फॉल्टिक वेयरिंग कोर्स, रोड की फर्निशिंग में आपके लाइट पोल्स, साइन बोर्ड के ऊपर ये जो अंडरपास बन रहा है ये आपके 2 मेजर ट्रैफिक क्रॉसिंग्स को कवर करेगा। लेकिन GPO चौक पे सिग्नल 120-130 सेकंड्स का होता था। ठीक है, ड्रिल करके हमने फाइल्स बना, एक्सीवेटर मशीन हम लेके आएंगे और उससे हम इसको जो स्लाइस करके सारी अर्थ को कंक्रीट की फ्लोर डाल के, स्लैब डाल के, तो नीचे से मिट्टी निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग फिर से मॉल रोड अंडरपास पे जाएंगे। ठीक है, उधर जो है हम लोग इसकी करंट प्रोग्रेस देखेंगे कि कितना बन चुका है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग जो है एक साइट इंटरव्यू और एक ऑफिस इंटरव्यू करेंगे 2 इंजीनियर्स के साथ। एक है हारिस भाई, आपको उन लोगों का उनका पता ही होगा, हमने उनसे बैचिंग प्लान का इंटरव्यू किया था। ठीक है, उसके साथ साथ जो है हम लोग जहीब भाई का भी इंटरव्यू करेंगे, वो एक इंजीनियर है, हम लोग उनसे ऑफिस इंटरव्यू करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग उनसे ये भी पूछेंगे कि रोड के ग्रे स्ट्रक्चर और बिल्डिंग के ग्रे स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। उसके साथ साथ हम लोग उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या सहूलियतें मिलेंगी कौम को अंडरपास बना के। उसके साथ साथ फाइनली हम लोग ये भी पूछेंगे कि रोड की फिनिशिंग और फिनिशिंग में क्या फ़र्क है और बिल्डिंग की फिनिशिंग और फिनिशिंग में क्या फ़र्क है। तो चलते हैं। तो आज मेरे सामने ज़हीब भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं और आज मैं इनका इंटरव्यू करूंगा। ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम भाई। तो भाई मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप उन्हें आंसर दे सकते हैं? ज़रूर। अच्छा, तो पहला सवाल जी, जो रोड के ग्रे स्ट्रक्चर और बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर, इनमें क्या फ़र्क है? जो बिल्डिंग होती है इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है वो बेसमेंट से स्टार्ट होता है। बेसमेंट में ये होता है कि हम इसकी फाउंडेशन बनाते हैं, डिपेंड करता है कि हमारे स्ट्रेटा कैसा है, उसके स्ट्रेटा के मुताबिक हम उसका फाउंडेशन रखते हैं, या पाइल होती है या राफ्ट होती है या आइसोलेटेड फुटिंग। उस हिसाब से हम इसकी फाउंडेशन डिज़ाइन करके उसके बाद हम उसकी जो है ना वो जितनी भी तो जो फ्लोर्स होंगे जितने भी होंगे वो हम उसका डिज़ाइन करते हैं, वो हम उसकी कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमारी एक बिल्डिंग या कंस्ट्रक्ट। सिमिलरली जब हम रोड के साथ बिल्डिंग का कंपैरिजन करते हैं तो रोड में हमारी कोई फाउंडेशन ऐसा नहीं होती जो रोड स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमारी लेयर्स की कंपैक्शन होती है। उसमें लेयर्स की कंपैक्शन में हमारी सबसे पहले सब ग्रेड की कंपैक्शन आ जाती है। उसकी जो हमारा डिज़ाइनर होता है वो हमें डिफ़ाइन कर देता है कि हमने कितनी लेयर्स की कंपैक्शन करनी है। उसके बाद सब ग्रेड के बाद हमारी जो कंपैक्शन होती है वो सब बेस की होती है, जो सेकंड लेयर होती है हमारी। जो सब बेस होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं, सब बेस 1 और सब बेस टॉप। तो उन 2 लेयर्स की कंपैक्शन के बाद हम जो है वाटर बाउंड के लिए आते हैं, वाटर बाउंड मैकेडम के लिए, या फिर वाटर बाउंड की जगह हम यूज़ करते हैं एग्रीगेट बेस कोर्स। एग्रीगेट बेस कोर्स की और वाटर बाउंड जो दोनों में से जो भी इस्तेमाल होता है उसकी भी इसी तरह 2 लेयर्स होती हैं जो कि हम कंपैक्शन के बाद रिसीव करते हैं, जिसके ऊपर फिर हमारा फिनिशिंग वर्क आते हैं जिसको हम एस्फॉल्ट कहते हैं।
अच्छा तो देखा जाए कि जैसे कि पाइल्स कास्ट होती हैं, इनका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम जो है ना ये पाइल्स वगैरह कास्ट करते हैं, उसके ऊपर हम कैपिंग बीम कास्ट करते हैं और एनजेबी बैरियर कास्ट करते हैं। ये भी एक किस्म का रोड का अंडरपास का जो है वो स्ट्रक्चर ही कंसिडर किया जाता है, जिसमें हम इसको फाउंडेशन भी कह सकते हैं, इसको हम ग्रे स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई फिनिशिंग दोबारा से होती है। तो इसमें ये होता है कि हम पाइलिंग करते हैं, पाइलिंग के बाद हम उसकी कैपिंग बीम करते हैं, कैपिंग बीम के ऊपर हम एंजल बैरियर जो है ना वो कास्ट करते हैं, जिससे ये होता है कि ये तीनों मोनोलिथिकली कास्ट एक किस्म का इनका मोनोलिथिक जो है वो बॉन्ड बन जाता है, जिसकी वजह से जितना भी लोड ट्रांसफ़र होता है, लेटरल हो या एक्सियल हो, वो सारे मूवमेंट जो होती है ना लोड की वो ट्रांसफ़र होता है लोड, वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। अच्छा बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अंडरपास है इससे आवाम को क्या सहूलतें मिलेंगी? जो ये अंडरपास अभी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मॉल रोड रावलपिंडी पे, ये स्टार्ट हो रहा है AWT प्लाजा के पास से लेके PC चौक तक। जी जी। तो इसका जितनी भी अवाम है पिंडी इस्लामाबाद की, जिनकी मूवमेंट डे में ऑफिस के लिए और मार्केट्स के लिए या बाकी अपने स्कूल कॉलेजेस की वैन्स के लिए जितनी भी मूवमेंट है वाया GT रोड, जी जी। उसको ये होगा कि ये पहले GPO चौक के इशारे पे और ये TM चौक के इशारे पे ट्रैफिक जो है घंटों जाम रहती थी, जिसकी वजह से स्कूल से भी लोग लेट होते थे और ऑफिस से भी लेट होते थे और बाकी जितने भी अपने घरेलू मामलात हैं वो भी उनके लेट होते थे। स्पेशली अगर हम देखा जाए तो इसमें एम्बुलेंसेज वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अभी इन्होंने डिसीजन लिया है, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें ये होगा कि जितनी भी हमारी थ्रू आउट गुजरने वाली ट्रैफिक है वो अंडरग्राउंड होके अंडरपास के थ्रू जो है वो बिल्कुल क्रॉस कर देगी, जिसमें रश भी नहीं बनेगा और जिसको जल्दी जाना हुआ वो अपनी मंजिल पे जाना वो जल्दी पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड की फिनिशिंग में क्या फ़र्क है और बिल्डिंग की फिनिशिंग में क्या फ़र्क है? जो बिल्डिंग की फिनिशिंग होती है उसमें क्योंकि हम जैसे ही कंक्रीट कास्ट करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर्स की, कॉलम्स की, बीम्स की और स्लैब की, उसके बाद ये होता है कि हम उस पर प्लास्टरिंग करते हैं। हमारी एक डिज़ाइन जो प्लास्टरिंग होती है वो हमें कंसल्टेंट जो कि हमारा डिज़ाइनर होता है वो हमें बता देता है कि आपने किस हिसाब से इसकी प्लास्टरिंग करनी है, वो सीमेंट सैंड रेशो के हिसाब से उसकी हम प्लास्टरिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारी आउटर सर्फेसिस होती हैं जो बिल्डिंग्स की, जो कि एक्सपोज होती हैं एनवायरनमेंट पे, उन पे वेदर शील्ड वगैरह करते हैं ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो, उन पे एनवायरनमेंट का इफेक्ट उस पर ना पड़े। सिमिलरली जो इंटीरियर होता है उसमें भी हम वाइट वॉश करते हैं या डिज़ाइन जो भी हमारा वॉश पेंट होता है उस हिसाब से हम उसमें पेंटिंग कर लेते हैं या अपना डिस्टेम्पर वगैरह जो भी होता है वो उस हिसाब से हम उसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। सिमिलरली रोड को देखा जाए, रोड की फिनिशिंग जो होती है उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग। इसकी फिनिशिंग में एसफॉल्ट की वेयरिंग कोर्स आ जाती है जो कि एक स्मूथ ड्राइव प्रोवाइड करती है लोगों को, और उसके अलावा लेन मार्किंग आ जाती है, कैट आइज आ जाती हैं, अंडरपासेस के लिए म्यूरल वर्क्स आ जाते हैं और रूफ्स आ जाते हैं। जैसे आपने कई जगह पे देखा होगा कि पिक्चर्स वगैरह कोई कई जगह लग जाती हैं, कई जगह पे प्लास्टरिंग के अंदर डिज़ाइन बन जाता है जिसको म्यूरल वर्क्स कहते हैं। उसमें फिर लाइटिंग वगैरह करके एक अच्छी एस्थेटिक फील देने के लिए जो है ना वो हम ये फिनिशिंग करते हैं ताकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट हम करते हैं लोगों को अपील करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ताकि एक उसकी अच्छी फिनिशिंग जो है ना वो सामने आए। और साइन बोर्ड्स भी लगा दिए जाते हैं जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि जब भी नया प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें ये होता है कि आवाम को नहीं पता होता कि हमने कौन सा रूट किस तरफ के लिए जो है ना वो अपना इस्तेमाल करना है ताकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। तो उसके लिए ये किया जाता है कि हम तकरीबन 100 से 150 मीटर से पहले से ही आवाम को आगाह करने के लिए हम साइन बोर्ड वगैरह लगा देते हैं, डाइवर्जन बोर्ड्स लगा देते हैं कि कौन सी रोड जो है वो किस जानिब जो है ना वो मुड़ रही है और किस तरफ वो उस जो भी सफ़र कर रहे हैं लोग उनको लेकर जा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए साइन बोर्ड्स आगे इनकी भी एक बड़ी अहमियत होती है फिनिशिंग ऑफ रोड्स में, ताकि लोगों को एक नए प्रोजेक्ट्स का पता चले कि अगर एक नया प्रोजेक्ट बना है तो वो हमें कौन सा रूट किस तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा, तो इस इंटरव्यू से पहले मुझे ये नहीं पता था कि रोड और बिल्डिंग के ग्रे स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है और रोड और बिल्डिंग के फिनिशिंग में क्या फ़र्क है। मुझे ये भी नहीं पता था, सहूलतों में कुछ आइडिया था कि अंडरपास में क्या सहूलतें होंगी, लेकिन जैसे भाई ने हमें इतनी डेप्थ में बताया कि क्या सहूलतें होंगी इतना मुझे नहीं पता था। तो बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसका वर्क फ्लो क्या है? यार इसका जो वर्क फ्लो है ना वो ऐसे है कि सबसे पहले तो हमने ये फाइल्स कास्ट ठीक है ड्रिल करके हमने
पाइल्स बना दें। ठीक हो गया। अब इन पाइल्स के ऊपर हम कास्ट करेंगे बीम, इनकी कैपिंग बीम इसको कहते हैं, जो इन पाइल्स को आपस में कनेक्ट कर देंगी सारों को। ये अलग-अलग हुई हुई है, इन सबको आपस में एक कैपिंग बीम के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। जब ये हमारा सारा स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमारी जो एक्सकेवेशन है ना, वो हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा। ठीक है। एक्सकेवेशन क्या होता है? बेसिकली डिगिंग होती है जी। ठीक है। वो एक्सकेवेटर मशीन हम लेके आएंगे और उससे हम इसको जो स्लाइस करके सारी अर्थ को, तो हमने जिस लेवल तक नीचे जाना है उस लेवल तक हम चले जाएंगे। ठीक है। और जहाँ पे क्रॉसिंग आएगी वहाँ पे हम जो है वो उसको कंक्रीट की फ्लोर डाल के, स्लैब डाल के, तो नीचे से मिट्टी निकाल लेंगे, तो वो आपका जो है वो अंडरपास बन जाएगा। तो पहला सवाल, तो ग्रेड स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है। और बिल्डिंग में ग्रेड स्ट्रक्चर और रोड के ग्रेड स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? देखो, जितना काम सीमेंट और स्टील से रिलेटेड होता है ना, ठीक है, वो बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। जितना काम उसमें सीमेंट और स्टील से रिलेटेड होता है, फाउंडेशन हो गई, आपके कॉलम्स हो गए, रूफ स्लैब हो गई, बीम्स हो गए, जितना सारा ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बिल्डिंग के अंदर जो फिनिशिंग वर्क्स होते हैं, उसके अंदर आपकी लाइट्स इंस्टॉलेशन, पेंट्स, सैनिटरी फिटिंग्स, बाथरूम के WCs, वाटर क्लोजेट जो होते हैं, वॉश बेसिन वगैरह, ये दीज आर ऑल पार्ट ऑफ फिनिशिंग वर्क्स। ठीक हो गया। इसी तरह रोड के अंदर जो आपके होता है ना, रोड के अंदर आपके अभी ये सॉर्ट ऑफ ग्रे वर्क्स हैं। ठीक है। रोड के अंदर बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने काम होते हैं, जो ज़मीन के अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसको सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। जी। बिल्डिंग में भी सेम जो है वो हम फॉलो करते हैं, नीचे वाला सब स्ट्रक्चर, ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर। जिस तरह आप ये पाइल देख रहे हो ना, अभी जो पाइल डली हुई है, दिस इज पार्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर। इसी तरह वो जो न्यू जर्सी बैरियर और बीम डल रही है, वो दैट इज पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। रोड वर्क्स में जो फिनिशिंग होती है वो आपके एस्फॉल्ट वर्क्स होते हैं। इसमें एस्फॉल्टिक बेस कोर्स, एस्फॉल्टिक वेयरिंग कोर्स, ये चीज आ जाती है। जो रोड के ऊपर जो ब्लैक टॉप डालते हैं ना, उसको एस्फॉल्ट कहते हैं ना, तो वो ऊपर हम ले कर देते हैं, दैट इज अ फिनिशिंग वर्क। और इसी तरह रोड की जो फर्निशिंग होती है, रोड की फर्निशिंग में आपके लाइट पोल्स, साइन बोर्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रोड की फर्निशिंग में आ जाती है। घर की फर्निशिंग में अब आप खुद गैस करो क्या आता होगा। फर्निशिंग, गराज, बेड, एग्जैक्टली, जो आपके एमेनिटीज हैं जितनी हैं, क्लोजेट्स हैं, शोकेसेस हैं, सोफाज हैं, ये सब ये घर की फर्निशिंग होती है। इसी तरह रोड की फर्निशिंग में आपके लाइट पोल्स, साइन बोर्ड्स और ये सारी चीजें आपकी कैटाइज जो लगती हैं रोड के ऊपर, दीज आर पार्ट ऑफ फर्निशिंग। तो सेकंड क्वेश्चन, ये जो मॉडल हमारे पास बन रहा है, इसमें आवाम को क्या सहूलतें मिलेंगी? देखिए, मॉल रोड के ऊपर ये जो अंडरपास बन रहा है, ये आपके दो मेजर ट्रैफिक क्रॉसिंग्स को कवर करेगा। एक आपका ये वाला जो है चौक है, GPO चौक है, और एक आपका आगे मरी रोड वाला चौक। ठीक है। आपको पता नहीं याद हो कि नहीं हो, लेकिन GPO चौक पे सिग्नल 120-130 सेकंड्स का होता था, और कम से कम 2 दफा बंद होता था। जी। तो अब आप खुद इमेजिन कर लें कि जब ये अंडरपास बन जाएगा तो आपका ट्रैवल टाइम कितना कम हो जाएगा। जो लोग पीछे से आ रहे हैं और जिन्होंने बैरिया टाउन की तरफ जाना है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आखिरी क्वेश्चन, तो जो नीचे सर्विसेज हैं जैसे गैस, पानी और इंटरनेट, या जो केबल्स हैं नीचे, उनका आपने क्या किया? प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले हमने सारों को इंटीमेट कर दिया था थ्रू लेटर। हमने उनको बता दिया था कि यहाँ पे ये बनना है प्रोजेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। बाकी भी इदारे जो हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट के, तो हमने सबको इंटीमेट कर दिया था कि यहाँ पे जो भी आपके सर्विसेज और कंड्यूट्स, जो भी आपकी पाइपलाइंस वगैरह जा रही हैं, उनको आप टाइमली रिमूव कर लें ताकि वो डैमेज ना हो। अच्छा। तो वो उन्होंने यहाँ से डैमेज निकाल के उनको अल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर दिया। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी बीच में डेड केबल्स वगैरह आ जाती हैं या कोई चीज़ आ जाती है, तो वो हम उनसे पूछ के, रेलेवेंट अथॉरिटी से पूछ के, या तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या जिस तरह से भी वो डिसीजन होता है उस हिसाब से हम उसको ले लेते हैं। ठीक है। तो हारिस भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फिर से इतना ज़्यादा टाइम दिया। ठीक है। एंड या तो दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा वीडियो का भी एंड हो चुका है। आई होप यू एंजॉय माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।